नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर ये कि आरजेडी का बड़ा एक चेहरा तेजस्वी यादव वो इस्तीफा दे सकते हैं, डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा दे सकते हैं और इंतजार लालू प्रसाद के पटना लौटने का किया जा रहा है। सरकार में अब आरजेडी का डिप्टी सीएम नहीं होगा। आरजेडी के विश्वस्त सूत्रों के हवाले से यह खबर इस वक्त सामने आ रही है। तेजस्वी ने इस्तीफा देने का मन बना लिया है। लालू के पटना लौटने के बाद अंतिम फैसला इस बाबत सामने आ जाएगा। कल ही लालू को रांची से पटना लौटना है और उसके बाद ये तमाम स्थितियां जो है वो साफ होती हुई नजर आएंगी। तो सियासी घमासान के बीच इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जिसमें डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे। लालू के पटना लौटने के बाद इस बाबत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। एक गरीब परिवार का लड़का इतना प्रॉपर्टी, सारे बेनामी प्रॉपर्टी का जो सोर्स है, आरजेडी रिवील करे जनता के सामने। ऐसा है कि ये सब बातें अब ऑलरेडी सीबीआई के डोमेन में है, तो हमारे मांग करने न करने का कोई औचित्य नहीं रहता है। इस बारे में बात करके कोई मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुद्दा क्या है? आप पे आरोप हुआ है, आप पे एफआईआर हुआ है सीबीआई के द्वारा, आप स्पष्टीकरण करें इसका, यही मुद्दा है। आप लोग बार बार बोल रहे हैं जनता की अदालत में जाइए, जनता की अदालत में जाइए। आप सरकार में हैं, वो जनता की अदालत में क्यों जाएंगे? आपके पास पावर है, मुख्यमंत्री आपके हैं, तो फिर वो क्यों नहीं रेजिग्नेशन मांग रहे हैं? ऐसा है कि महागठबंधन जब है तो 3 घटक दलों का है। आपसी सहमति से ही राष्ट्रीय जनता दल के एमएलए पे कार्रवाई हुई, राजवल्लभ यादव पे, बाहुबली शहाबुद्दीन पे कार्रवाई हुई। राष्ट्रीय जनता दल हमारे साथ बिल्कुल एक मत पे खड़ा था। आज भी हम उम्मीद करते हैं कि राजद हमारे साथ एक मत पे खड़ा हो। राजनीतिक स्वच्छता के मुद्दे पर कहीं से भटकाव नहीं होना चाहिए, यही हमारा कहना है, यही हमारे सिद्धांत है, यही हमारे वसूल है। आरजेडी ने भी आपको साफ तौर पे कह दिया कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे। तो अजय आलोक को आप सुन रहे थे, जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक। उनका ये कहना कि सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं होगा और हम चाहते हैं कि इस पर आरजेडी की तरफ से ही चीजें साफ होकर की भूमिका में महागठबंधन को बचाने के लिए नीतीश और लालू दोनों से ही बातचीत करती हुई नजर आई और सोनिया ने दोनों को ही बीच का कोई रास्ता निकालने को कहा है। हालांकि तेजस्वी के मुद्दे पर महागठबंधन में इस वक्त खटास और दूरी जो है वो अपने चरम पर है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चलें कि लगातार जो स्थितियां इस वक्त बिहार में बनी हुई हैं, इस बीच और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय से सहयोगी रविशंकर नारायण और सीएम आवास से अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, जो इस वक्त घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं, इस बीच किस तरह की राजनीतिक हलचल वहां देखने को मिल रही है, क्योंकि इंतजार अभी बड़े फैसले के तौर पर आरजेडी की तरफ से ही सामने आना है। देखिए विवाह, सारा मामला संपत्ति को लेकर ही था। जिस ढंग से सुशील मोदी ने एक के बाद एक संपत्ति को लेकर लालू कुनवे पर आरोप लगाया था और आज उसी को लेकर जदयू की तरफ से जब हमला बोला गया तो निश्चित रूप से आरजेडी के लिए इस पर जवाब देना मुश्किल हो रहा है और तय है कि अगर सरकार बचाना है तो उनके तरफ से कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसा कि हमारे सोर्सेज और बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे सकते हैं, तो यह एक बड़ा फैसला उनके तरफ से हो सकता है सरकार बचाने के लेकर, और इसी को लेकर सियासी हलचल तेज है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी केंद्रीय जो नागर विमानन मंत्री हैं गणपति राजू, उनके साथ एक बड़ा डील कर रहे हैं, तो अभी व्यस्त हैं उसमें। लेकिन जदयू का बड़ा कुनबा इस पूरे हमले में लगा हुआ है, जेडी को झुकाने में लगा है कि जो नीतीश कुमार की छवि है उससे कोई समझौता हम नहीं करेंगे, आपको मानना है तो मानिए, नहीं तो फिर कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। साफ उनके तरफ से यह संदेश आज जिस ढंग से संपत्ति को लेकर जो हमला हुआ है, संपत्ति खुलासा करें आरजेडी की तरफ, जो जदयू की तरफ से कहा गया कि लालू खुलासा करें, जो संपत्ति उन्होंने अर्जित किया है उसका सोर्स क्या है, जो बीजेपी बार बार मांग करी है उन्हें बताएं। तो इस तरह का हमला कोई मामूली हमला नहीं है। ये खटास जो है और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तेजस्वी से अब लालू प्रसाद तक ये चीजें पहुंची हैं कि वो भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा जो है वो सार्वजनिक करें, सामने रखें। इस बीच हमारे साथ सहयोगी रविशंकर नारायण भी जुड़े हुए हैं। रविशंकर, सोनिया गांधी मध्यस्थ की भूमिका में नजर आ रही हैं, बातचीत कर रही हैं ताकि महागठबंधन बच जाए, हालात ऐसे ना हो कि इसका फायदा बीजेपी को पहुंच जाए। कितनी कारगर, कितनी कोशिश ये सफल नजर आती है?
विवाह देखिए, निश्चित रूप से इस महागठबंधन जो है वो जिस ढंग से 2015 में बीजेपी को बाहर रखने के लिए इतनी मुश्किल से बना था, वो सारी पार्टियां चाहती हैं, कांग्रेस भी चाहती है कि इतने दिनों के बाद जो सत्ता मिली है ये महागठबंधन को बना रहे, ताकि आने वाला जो 2019 है वो एक गठबंधन के तहत लड़ा जाए। लेकिन जो यहाँ के वर्तमान हालात हैं, अगर जमीनी धरातल पर अगर देखें तो जदयू इस बात से एक कदम भी पीछने को तैयार नहीं है। जदयू का कहना है कि जिस ढंग से नीतीश कुमार का जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, या फिर जिस तरह अपने इमेज के साथ कोई समझौता नहीं करते, उसे तेजस्वी के इस्तीफे से नीचे कुछ भी मंजूर नहीं है। विवाह तो सबसे बड़ी बात है कि अब जो इंदिरा गांधी को अगर बीच में आना पड़ता है तो ये गठबंधन को लेकर के कांग्रेस किस नजरिए से देख रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस के मनाने के बाद भी क्या नीतीश कुमार मानेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार जो है वो एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका साफ मानना है कि बाद में अगर जिस ढंग से बात चली है, वो तेजस्वी जो है उस पर आरोप लगे हैं, सीबीआई एफआईआर दर्ज की है, और एफआईआर दर्ज करने के नाते उनके कदम पीछे हटना होगा और उन्हें इस्तीफा देना होगा। तो कांग्रेस अपनी निश्चित रूप से अपने कदम बढ़ा रही है, अपने कोशिशें कर रही है, लेकिन ताकि ये महागठबंधन बना रहे, बरकरार रहे। हमारे साथ जुड़े रहे रविशंकर। रुक करते हैं अविनाश का। अविनाश, ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे देंगे, लालू प्रसाद जैसे ही पटना पहुंचेंगे कल, उसके बाद बड़ा फैसला सामने आ सकता है। इस बीच ऑप्शंस क्या क्या हैं, विकल्प क्या क्या हैं अगर तेजस्वी यादव हटते हैं उसके बाद? देखिए विवाद, सबसे बड़ी समस्या महागठबंधन में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी तक नहीं बनी है जो मामले को देखे और अगर कोई विवाद आता है तो सुलझाए। जैसा कि अभी सबसे बड़ा विवाद सामने आया है। हालांकि कांग्रेस के तरफ से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जदयू की तरफ से जो हमला हुआ, खासकर तेजस्वी यादव पर जिस ढंग से नेम्ड एफआईआर हुआ, उसको लेकर नीतीश कुमार की छवि की उनकी चिंता है जदयू को। तो कुल मिलाकर देखें तो अब इस्तीफा अगर देते हैं उसके बाद यह तय है कि कई तरह की चर्चाएं हैं। पूरा जो जदयू का आरजेडी का जो खेमा है, जितने मंत्री हैं उनके, वो सब इस्तीफा दे सकते हैं, यह भी चर्चा है। हालांकि इसकी अभी कोई तैयारी नहीं है। संभव है कि तेजस्वी यादव का इस्तीफा देकर आरजेडी सरकार में रहे। लेकिन दूसरा यह भी चर्चा है कि पूरा जो आरजेडी का मंत्री है वो सब इस्तीफा देकर बाहर से समर्थन दे सरकार में रहेंगे। लेकिन अभी कुछ इस पर साफ नहीं है। जब लालू प्रसाद आएंगे तो इस पर मंथन होगा। हालांकि बातचीत हो रही है उनकी पार्टी के नेताओं से, और जो संगठन को देखते हैं, जो पार्टी को चला रहे हैं, उन सबसे उनकी लगातार बात हो रही है। रांची में रहते हुए भी वो पार्टी पर पूरी नजर रखे हुए हैं। जो भी जदयू की तरफ से बयान आ रहा है उस पर भी नजर रखे हुए हैं। लेकिन जब वो कल लौटेंगे शाम में तो उसके बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगा कि क्या कुछ डिसीजन लेते हैं। केवल तेजस्वी यादव का इस्तीफा होता है कि सारे मंत्री आरजेडी के इस्तीफा देते हैं और केवल समर्थन सरकार को देंगे। लेकिन यह अभी कयास पर है। जब वो आएंगे यहाँ तभी फैसला होगा क्या कुछ होता है विवाह। बिल्कुल अविनाश, इस बीच अगर दबाव की बात कर ली जाए, क्योंकि शहमात के खेल चल रहे हैं इस वक्त, अगर बिहार की राजनीति में देखें कौन कितना ज्यादा दबाव बना पाता है, कौन अपनी छवि भी बचा पाता है और अपने एजेंडे को भी पूरा कर पाता है, इस तरह की खेल इस वक्त बिहार की राजनीति में हो रही है। इसमें ज्यादा कद्दावर कौन नजर आ रहा है? क्या आंकड़ों की तरफ ज्यादा ध्यान है, या उनका दबाव ज्यादा है, या फिर दूसरी तरफ जो साख की बात कर रहे हैं वो अपनी रणनीति में कहीं ना कहीं कामयाब दिखते? निश्चित रूप से देखिए, आरजेडी खेमा भी परेशानियों से जूझ रहा है। लालू कुनवा जो है कई तरह के संकटों से जूझ रहा है। ऐसे में उनके लिए मुश्किलें अधिक है। नीतीश कुमार की छवि निश्चित रूप से अलग ढंग की है। पिछले 12 सालों की बात करें तो उन्होंने कई मंत्रियों से केवल नाम आने पर इस्तीफा लिया था। तो यह बड़ा मामला है और नीतीश कुमार का खेमा साफ कर दिया है कि हम इस मामले में छवि को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। तो पड़ला अभी नीतीश कुमार का निश्चित रूप से भारी है, क्योंकि इनके पास ऑप्शन भी है। बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि हम समर्थन भी दे सकते हैं। तो इस तरह से जदयू के पास ऑप्शन है। इनकी दावेदारी कुछ अलग ढंग की है, इनका खेमा कुछ मजबूत दिख रहा है। आरजेडी क्योंकि मुश्किलों में है, जिस ढंग से सीबीआई के छापे हुए, ईडी का छापा उनके परिवार पर पड़ रहा है, तो उनके तरफ कई तरह की मुश्किलें हैं विवाह। और लालू प्रसाद खुद जो चारा घोटाला है उसमें सुनवाई में लगातार रांची जा रहे हैं। तो उनका पूरा परिवार एक तरह से फंसा हुआ है। ऐसे में आरजेडी के लिए मुश्किल अधिक है। और 27 अगस्त को एक बड़ी रैली भी पटना में करनी है, तो उसकी भी तैयारी करनी है।
और बिल्कुल सरकार से कोशिश बाहर तो यही जाएंगे की तो जा रही रैली थी कि में इस्तीफा देने से भी बच जाया जाए और जवाब जो है वो सीधे 27 अगस्त की रैली के दौरान ही दिया जाए कि हम कितने ताकतवर हैं। सहयोगी रविशंकर नारायण का रुख कर लेते हैं। रविशंकर, जब से ये तमाम चीजें शुरू हुई, बयानों के तौर पर देखा जाए, चाहे वो राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर देखा जाए, जब से इसकी शुरुआत हुई उसके बाद हर तीनों ही महागठबंधन दल के नेताओं की तरफ से देखा जाए तो बयान सामने आते रहे, लेकिन अभी हाल के दिनों में जब तेजस्वी पर यह पूरा मामला आकर टिका है तो कांग्रेस बिल्कुल चुप हो गई है। ऐसे में इसकी चुप्पी के क्या मायने समझे जाएं? देखिए विभा, जिस ढंग से हालात लगातार बदलते जा रहे हैं और इस चरम स्थिति तक पहुंचे हैं, इस बीच में कांग्रेस जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है। आपको बता दूं कि जैसे ही ये हमलावर हुआ और ईडी ने यहां पर आकर के जांच की, उसके बाद सीबीआई पहुंचता है लालू के आवास पर और सघन जो है वो जांच करता है। उसके बाद अब यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक चौधरी, वो लालू के घर पहुँचते हैं और समर्थन देने का वादा करता है। ठीक उसी अगले दिन ये पता चलता है कि जो सोनिया गांधी है वो नीतीश कुमार से बात करते हैं, उपराष्ट्रपति को लेकर के समर्थन मांगते हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की अगर स्थिति को विवाद देखें तो वो दोनों स्थितियों में है। वो चाहता है कि गठबंधन में कुछ भी हो वो सरकार के साथ बने रहें। एक तरफ नीतीश से भी बात हो रही है और दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव का भी जो आश्वासन है वो दिया जा रहा है। लेकिन जो हालात इस कदर कह सकते हैं खराब हो गए हैं कि एक दो दिनों में आप मान सकते हैं कि कोई बड़ा निर्णय आ सकता है। पहले तो सिर्फ सवाल दागे जा रहे थे, मांगे जा रहे थे जवाब, लेकिन अब देखिए जदयू व्यक्तिगत तौर पे जो है लालू से संपत्ति की मांग कर रहा है कि उनकी कितनी संपत्ति है इसकी घोषणा करें। ना सिर्फ संपत्ति की मांग कर रहा है, साथ साथ नीतीश कुमार के पास क्या है उससे तुलना की जा रही है कि नीतीश कुमार के पास अभी तक एक छोटा सा मकान है। और तो ये तुलना अगर लालू के साथ किया जाता है गठबंधन में रहते हुए, अगर उनके बड़े प्रवक्ता ऐसा करते हैं तो आप मान सकते हैं कि जो रिलेशन कांग्रेस की तरफ से जिस बात का जिक्र किया जा रहा है कि बीच का कोई रास्ता ढूंढा जाए, कौन सा रास्ता सुझाया जा रहा है, किस तरह चर्चा चल रही है, क्या ऐसी कोई जानकारी मिल रही है? देखिए कांग्रेस हर कदम पे कह सकते हैं कि गठबंधन को बचाने की कोशिश में है। उनकी कोशिश है कि लालू और नीतीश जो हैं वो बीच के एक ऐसा रास्ता निकाले जिससे कि गठबंधन बना रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल विभा यही है कि जदयू जो है वो बिना इस्तीफे से नीचे मान नहीं रहा है। जैसे अब जिस ढंग से ये हालात बनते जा रहे हैं, सुनने में ये आ रहा है कि अगर इस्तीफा देते हैं और उसके जगह पे अगर कोई दूसरा डिप्टी सीएम बनाया जाता है तो एक रविशंकर, तो क्या ये मान लिया जाए कि इस बीच के रास्ते में तेजस्वी की कुर्बानी की बात कही गई है कि वो अपना इस्तीफा यहां दे दें, तमाम जो उनके मंत्री साथ में हैं वो इस्तीफा दे दें और सरकार को बाहर से समर्थन देकर चलाया जाए, महागठबंधन बना रहे, सरकार चलती रहे? विभा, ये जो रास्ता है वो कह सकते हैं कि ये रास्ते सबसे सरल और कह सकते हैं गठबंधन को बचाने में और सरकार के साथ रहने में भी ये कदम जो है ये स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। और अगर विशेषज्ञों की अगर बात करें तो वो भी अटकलें इस बात की लगा रहे हैं कि जिस ढंग से जो नीतीश हैं अगर इस्तीफे से नीचे नहीं मान रहे हैं तो तेजस्वी के इस्तीफे भी लिए जाएं और सरकार से बाहर आकर के अगर समर्थन करते हैं और गठबंधन को बनाए रखते हैं और कोशिश इस बात की करती है कि जितना दिन लंबा ये सरकार चल सके, चूंकि अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं और एक लंबा वक्त बचा हुआ है और आगे आने वाले दिनों में 2019 की भी तैयारी करनी है, तो ऐसे में महागठबंधन बरकरार रहना चाहिए। अविनाश, जिस महागठबंधन को बचाने के लिए इस वक्त जी तोड़ कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि महागठबंधन बच जाए, बीच का रास्ता भी सुझाया जा रहा है, तो अब जो चर्चाएं सामने हैं, क्या ये माना जाए कि ये कांग्रेस की ही सुझाया हुआ रास्ता है, इस पर चलने के लिए राजी किया जा रहा है, चाहे वो नीतीश हो या फिर लालू हो? निश्चित रूप से देखिए कांग्रेस के बड़े नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से यह प्रयास हो रहा है क्योंकि इनका ध्यान 2019 है। 19 में बीजेपी के साथ इनको मुकाबला करना है और बिहार एक उदाहरण बना था। जब बिहार लोकसभा का चुनाव 2015 में हुआ था तो उस समय इनकी जबरदस्त जीत हुई थी और बीजेपी की हार हुई थी, तो पूरे देश में एक मैसेज गया था। तो कांग्रेस को भी पता है कि नीतीश और लालू जब एक साथ रहेंगे तभी उनका विपक्ष का बड़ा गठबंधन बन सकता है और 2019 की तैयारी मुकम्मल हो सकती है। अगर ये अलग अलग हो गए तो फिर बीजेपी को हराना मुश्किल है 2019 में, तो उन्हें पता है और इसलिए सोनिया गांधी एक तरफ प्रयास कर रही हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी भी लगातार नीतीश कुमार को फोन कर रहे हैं। अभी देखिए पहले राष्ट्रपति चुनाव में जिस ढंग से नीतीश कुमार का अलग स्टैंड हुआ, उसके बाद
खटास भी आई थी। कांग्रेस के नेताओं ने जो बयानबाजी की थी उसको लेकर नीतीश खेमा बहुत नाराज था। खुद नीतीश कुमार ने उस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। लेकिन बाद में जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो इन्हीं के सुझाए गए नाम गोपाल कृष्ण गांधी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया विपक्ष का, और फिर मामले को सलटाने की कोशिश की गई और स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से लगातार इस मामले में कांग्रेस कम से कम इस कोशिश में अगर तेजस्वी यादव इस्तीफा देते हैं और महागठबंधन बना रहता है तो कम से कम कांग्रेस की कोशिश जरूर रंग लाती हुई नजर आएगी और इससे कहीं ना कहीं परेशानी इस वक्त बीजेपी के सामने जरूर होगी, क्योंकि वो इस वेट एंड वॉच की मुद्रा में है कि सरकार महागठबंधन जो चल रही है वो टूटती है और उसके बाद क्या नीतीश बीजेपी की तरफ रुख करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश आपका और रविशंकर नारायण आपका भी। और हालात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इंतजार 48 घंटे के बाद किस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम बदलते हैं उस पर तो है ही, साथ ही साथ सोनिया गांधी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण इस वक्त हो जाती है महागठबंधन को बचाने के लिए।